हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सरल और आसान से उपाय जो आपको आज रात्रि यानी कि शाम को 8 बजे से प्रारंभ करने हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज वैशाख महीने का अंतिम दिन है और आज है वैशाखी पूर्णिमा। आज ही ग्रहण लगने वाला है जो शाम को 8 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपकी जो जीवन में दुख तकलीफ आ रहे होते हैं वे दूर हो जाते हैं। ग्रहण एक अशुभ घटना होती है और ग्रहण के दौरान जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, राहु और शनि, ये आमने सामने होते हैं। तो ऐसे में जो देवी शक्तियाँ होती हैं वे ना के बराबर हो जाती हैं। जब ग्रहण लगता है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि भारत में जितने भी मंदिर होते हैं उन सभी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। रात्रि के समय कुछ ऐसे पूजा पाठ किए जाते हैं, यानी कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे पूजा पाठ किए जाते हैं जो कि खाली नहीं जाते हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जल्द ही देखने को मिलता है। अगर ऐसे में आप कुछ उपाय हैं, इन उपायों को कर लेते हैं तो आपकी जो किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो वे सभी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन जो माता लक्ष्मी है वो धरती पे आती हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इन उपायों से जीवन में धन की कमी दूर होती है, साथ ही कई प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे दिन हैं जैसे एकादशी, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ग्रहण है। इन दिनों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इन दिनों में जो भी उपाय किए जाते हैं इनका परिणाम व्यक्ति को जल्द ही देखने को मिलता है, यानी कि इस दिन किए गए उपाय जल्द ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और दुख परेशानियों को दूर करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ उपाय, और ये उपाय आप अच्छे से नोट कर लेना और इन उपायों को करते समय कोई गलती नहीं करनी है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के पहले उपाय की ओर। दोस्तों, जिन लोगों की जैसे कोई व्यापार किया है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई दुकान डाली है, दुकान नहीं चल रही है, या कहीं रोजगार के लिए जाते हैं, रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको आज रात्रि 8:44 से जो कि चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय आपको ये उपाय करना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े पर 5 लौंग रख दिए। रखने के बाद इन जो लौंग हैं उनको उस लाल कपड़े में एक पोटली बना लेंगे, और जो पोटली है वो किसी भी मौली के धागे यानी लाल रंग का कोई भी धागा हो, मौली मिले तो सबसे अच्छी बात है, मौली से आप उस पोटली को बांध लेंगे और उसे अपने जहाँ पूजा मंदिर है उसके पास में रख देंगे। उसे पूरी रात्रि आपको रखे रहने देना है और 6 मई यानी कि शनिवार के दिन आप इस पोटली को उठा करके किसी भी मंदिर में जा करके रखाएंगे। जो लौंग है वो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को सोख लेंगी, यानी कि जो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो आपके घर में नहीं रहेगा। जो भी घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो ये लौंग के साथ में आपके घर से बाहर चली जाए। और साथ ही आपके जीवन में जैसे किसी के मंगल दोष होता है, कोई भी ग्रह दोष होता है, पितृ दोष होता है, वास्तु दोष होता है, ये भी समाप्त हो जाता है। अगर जिन लोगों के घर में धन की कमी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी का साथ उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको रात्रि 9 बजे के करीब ये उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी जितना हो सके उतना कोशिश करें कि तावे या पीतल या कांसे की मिल जाए, नहीं मिलती है तो साधारण स्टील की भी आप ले सकते हैं। उसके बाद उस कटोरी में गंगा जल भरना है। गंगा जल नहीं है तो सादा पानी भर के गंगा जल की 2 से 3 बूंद अवश्य डालें, और फिर उस कटोरी में आपको एक चांदी का कोई भी चांदी का सिक्का मिल जाए तो चांदी का सिक्का या फिर कोई अन्य सिक्का इस कटोरी में डाल देना है। और इस कटोरी को अपने घर की छत पे ऐसी जगह रख के आनी है जहाँ चंद्रमा की जो रोशनी है सीधा इस पे पड़े, और इसके बाद आपको उसे वहीं पे रखे रहने देना है। और जो गंगा जल है इसे दूसरे दिन यानी शनिवार को आपको जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो गमले हैं, उनमें डाल देना है। और जो 1 रुपये का सिक्का है इसे दोबारा से साफ करना है, यानी पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके और आप इसको थोड़ी सी हल्दी लगा करके और माँ लक्ष्मी के सामने रखकर पूजन करना है।
और एक घी का दीप माँ लक्ष्मी के सामने जलाना है और इस रुपए के जो 1 रुपये का सिक्का है इसको वहीं पे रख देना है। और फिर आपको करना क्या है कि जैसे ही आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद इस 1 रुपये के सिक्के को उठा करके किसी भी लाल वस्त्र में बांध करके अपने जो धन रखने वाला स्थान है वहाँ पे रख देना है। ये जो सिक्का है धन को चुम्बक की तरह खींचने का काम करता है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर्ज की वजह से उनको झेलना पड़ता है, कोशिश तो बहुत करते हैं परंतु कर्जा चुकता में नहीं आ रहा है, यानी चुक नहीं पा रहा है, तो उनको एक पीतल की कोई भी वस्तु ले लेनी है और उस वस्तु को चाहे आप पीतल का कोई छोटा सा छल्ला ले लें या कोई तार ले लें या कोई कटोरी ले लें, जो भी आपको मिल जाए पीतल की होनी चाहिए। उसको आप अपने घर की छत पे चंद्रमा की रोशनी में रात्रि के समय रख देंगी और उसे दूसरे दिन किसी भी लाल वस्त्र में मौली से बांधते हुए किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने हैं। अगर पास में नदी तालाब नहीं है तो कहीं ऐसे स्थान पे रख दें जहाँ जल का प्रवाह हो, ऐसे स्थान पे आप उसको रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा और जो फिजूल में आपका पैसा खर्च होता है, कभी डॉक्टरों के पास में कोई जुआ, शराब, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों में पैसा वेस्ट करता रहता है, तो ऐसा आपके घर में नहीं होगा और जो धन की कमी होगी वो दूर हो जाएगी और जो भी कर्जा आपके सिर पर होगा वो कर्जा चुक जाएगा। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार तो बहुत सारे किए परंतु कोई व्यापार सफलता की ओर नहीं गया, यानी कोई व्यापार में आपको सफलता नहीं मिली, तो उनको एक धागा लेना है, यानी पूरी मौली का जो धागा होता है पूरी मौली आपको ले लेनी है और उससे जब ग्रहण के दौरान रात्रि के समय आपको उसमें पूजा मंदिर में रख देना। पूजा मंदिर में आपको करीब 11 बजे आप इसको रख सकते हैं या उससे पहले भी रख सकते हैं, यानी कि ग्रहण प्रारंभ होगा 8 बजे से, तो उसके बाद ही आपको इस मौली के पूरे धागे को, यानी जितनी भी मौली आपने ली है, एक पूरा बंडल आता है, उस बंडल को अपने पूजा मंदिर में रख देना है और फिर दूसरे दिन शनिवार को आपको उस धागे को उसमें तुलसी का जो गमला है उस गमले के पूरे चारों ओर गोल गोल करके बांध देना है, यानी तुलसी में नहीं बांधना है, जो गमला है उसी में आपको ये धागा बांधना है। उसके बाद जो धागा बांध देंगे तो उससे होगा क्या कि ये धागा घर में नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा और इस धागे में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाएगा, यानी ये सिद्ध हो जाएगा मंदिर में रखने की वजह से और भगवान विष्णु की कृपा इस धागे से आपके ऊपर बनी रहेगी। जो हमारी तुलसी होती हैं वो देवीय पूजनीय पौधा माना गया है और तुलसी में अगर आप इस उपाय को करती हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी, अब आमदनी हमारी ठप होती जा रही है, पैसा रुक ही नहीं रहा है, तो उनको क्या करना है कि उनको एक काला कपड़ा ले लेना है। काला कपड़ा लेने के बाद आपको लेनी है 1 मुट्ठी काली मिर्ची। काली मिर्ची लेने के बाद उस काले कपड़े में बांध देनी है और फिर इस काले कपड़े को पूरे घर में घुमा करके अपने घर के किसी भी दक्षिण कोने में रख देना है। दक्षिण कोने यानी कि जो पितरों का दिशा होती है, पितरों की दिशा होती है, उस दिशा में आपको इसे रख देना है और दूसरे दिन इस पोटली को आप किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देंगे। इससे क्या होगा कि घर में जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई है या घर का कोई बच्चा बीमार रहता है या घर में बीमारियों का माहौल बना हुआ है, तो ये सारी जो प्रक्रिया आपके घर में हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके घर में हो रही हैं, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और धीरे धीरे करके जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके घर में उन्नति होगी, किसी को नज़र दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये है ग्रहण के दौरान किए जाने वाले खास उपाय और ये उपाय आप एक बार करके देखिए। इनमें से कोई भी एक उपाय, जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या के हिसाब से आप इनमें से कोई एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी वो समस्या बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो ग्रहण होता है भले ही अशुभ होता है परंतु कई ऐसे बड़े बड़े तांत्रिक और जो पूजा पाठ करते हैं पंडित लोग होते हैं तो वे इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इस समय अपनी पूजा पाठ को करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये सभी उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी उपाय ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आया है और कोई भी शब्द ऐसा जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में
अवश्य पूछ लेना। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। और एक बार मेरे साथ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमपिता परमात्मा अपने इष्ट भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।